महावीर की हत्या का सफल अनावरण, हत्यारा बेटा गिरफ्तार। अवगत कराना है कि दिनांक 24-25-5-2023 की रात्रि में महावीर पुत्र साहबलाल निवासी ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद के ट्यूबवेल पर सोते समय अज्ञात अभियुक्त द्वारा जूते की फीती से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में वादी के पुत्र विजेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर थाना औरंगाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 122/23 धारा 302 404 भादवी पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के क्रम में थाना औरंगाबाद पुलिस व स्वाट टीम द्वारा जांच, छानबीन व फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी बाइट मार्क एनालिसिस की सहायता से घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक के पुत्र राजू उर्फ राजकुमार का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 7/7/2023 को थाना औरंगाबाद पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को चरोरा बम्बा की पुलिया के पास से एक डायरी व घटना के समय पहने कपड़े सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना औरंगाबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता राजू उर्फ राजकुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर। बरामदगी पहला डायरी वही, दूसरा घटना के समय पहने कपड़े। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पिताजी करीब 15-16 वर्षों से खेत में ही ट्यूबवेल पर सोते थे तथा ब्याज पर पैसे लेन देन का काम करते थे। मैं गाड़ी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं तथा जरूरत पड़ने पर अपने पिताजी से पैसे की मांग करता था, पर वे नहीं देते थे। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने अपने पिताजी से रुपए की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तथा मेरी बहन को दुकान खरीदने के लिए 5.5 लाख रुपए दे दिए। मैं इसी बात को लेकर अंदर ही अंदर नाराज था व घुट रहा था। दिनांक 24/5/2023 को मैंने सुबह के समय अपने पिताजी से 1 लाख रुपए मांगे। उन्होंने टाल मटोल करते हुए रुपए देने से मना कर दिया। फिर मैं गाड़ी लेकर काम पर चला गया और शराब पीकर वापस आया तथा दिनांक 24/5/2023 को रात के समय करीब 10:30 बजे मैं अपने पिताजी के पास खेत पर गया तो वह चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। मैंने मच्छरदानी को हटाकर अपने पिताजी को जगाया तथा फिर 1 लाख रुपए की मांग की। मेरे पिताजी आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। मैंने गुस्से में शराब के नशे में अपने पिताजी के मुंह पर जोरदार घूंसे मारे और उनका मुंह दबाया तथा फिर छप्पर में रखे फीते से मैंने उनके गले में फंदा लगाकर उनकी हत्या कर दी। फिर मैंने चाबी लेकर कमरे का ताला खोलकर उसमें रखे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, एक छोटी कॉपी, अन्य कागजात व कुर्ते पाजामा को ले जाकर आम के बाग के पास मक्का के खेत में छुपा दिया, जिसमें से हिसाब की एक डायरी को अपने साथ ले गया तथा उनका छोटा फोन लेकर धान के खेत में फेंक दिया तथा उसके बाद मैं घर आ गया। सुबह गाँव के एक लड़की ने मुझे मेरे पिताजी की मरने की सूचना दी। मैं अनजान बनकर ट्यूबवेल पर जाकर खड़ा हो गया। 10-12 दिन बाद मैंने वह कपड़े व सामान, कागजात, पासबुक बराबर वाले खेत में जला दिए और उसकी जुताई कर बाद में उस खेत में धान लगा दिया। मुझ पर पुलिस को शक होने लगा था तो मैंने अपना फोन चलाना छोड़ दिया था। अब से करीब 8-10 दिन पहले मैं दादरी में जाकर मजदूरी करने लगा था। गिरफ्तार करने वाली टीम: पहला श्री जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी औरंगाबाद। दूसरा वरिष्ठ उप निरीक्षक मुनेंद्र कुमार। तीसरा हेड कांस्टेबल विकास चौधरी, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल मनीष कुमार, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल हरेंद्र शाहर, कांस्टेबल शिवानी गौड़। स्वाट टीम: पहला मोहम्मद असलम, प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम। दूसरा हेड कांस्टेबल मनोज दीक्षित, हेड कांस्टेबल कपिल नैन, हेड कांस्टेबल अशोक चौधरी, हेड कांस्टेबल प्रबली तोमर, हेड कांस्टेबल निशांत चौधरी। बुलंदशहर से काजल लोधी की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है, क्या इसका प्रोफाइल? तो ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरव्यूइंग रात को एक मर्डर हुआ था जिसकी सूचना हमें 25 तारीख को सुबह मिली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुँचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुजुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही
घर के किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला जो कि अक्यूज्ड को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ की, पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक हैं, मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच करता हुआ दिखा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं राजू, उनका हम लोगों ने जब बॉडी को देखा तो उसके ऊपर हमें चोटों के निशान भी मिले जो कि 5 से 10 दिन पुराने थे। उसका मेडिकल एनालिसिस भी कराया गया जो कि पाया गया कि ये एक आपसी लड़ाई के अंदर नेल्स से होने वाले मार्क्स हैं या पुराने कंफ्यूजन्स हैं। तो राजू से फिर इन सारे फैक्ट्स को लेकर जब पूछताछ की गई तब राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और 1 लाख रुपए के विवाद को लेकर उसे 1 लाख रुपए की सहायता चाहिए थी अपने पिता से, जो करने से मना कर दिया था। राजू एक आदतन शराबी है, डेली ड्रिंक करता है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और इसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई। उसी मारपीट में जब इसे लगा कि क्योंकि ये अपने पिता से शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था तो इसने बचाने के प्रयास में जब छप्पर पे हाथ डाला तो इसके हाथ में एक जूते की लेस टाइप आई और उससे इसने फिर गला घोट के अपने पिता की हत्या कर दी। इसने उसकी हत्या के उपरांत जितने भी कागजात थे जो इनके पिता हिसाब किताब करते थे, लेन देन पे पैसे देते थे, तो इन्होंने वो सारे लेकर एक खेत के अंदर जाके उसको जला दिया और उस खेत को जुतवा के पानी भी भरवा दिया। तो इस तरह का कोई साक्ष्य मिला, बट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रहा है वो ये बाइट मार्क्स रहे जिससे कि हम लोग फाइनली अभियुक्त को नैप कर पाए। मैडम बरामदगी क्या हुई? बरामदगी इनसे एक हिसाब की डायरी हमें मिल गई जो इनके हाथ नहीं लग पाई थी, जिसपे उनका हिसाब किताब है, जो मृतक है उनका। और जो अभियुक्त है उन्होंने घटना के वक्त जो भी कपड़े पहने हुए थे वो कई बार इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है उन पे भी, पर वो सारे कपड़े बरामद कर लिए। मैम कोई इसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास? ये अपनी ही पत्नी के हत्या, दहेज हत्या के अपराध में ये जेल जा चुके हैं, ये भी और जो मृतक हैं वो और इनकी माताजी, ये तीनों जेल गए थे उसी। ठीक है, थैंक यू।